Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of marketing management. In today's lecture, we will discuss upon the next component of promotion mix, and this is about the personal selling. In today's lecture, we will discuss upon concept and features of personal selling. दिस इज़ द वेरी सेकेंड कंपोनेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रमोशन मिक्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन शुरू किया था, जिसमें मैंने आपसे एडवर्टाइजिंग के रिलेशन में टॉपिक को डिस्कस किया था कि एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इसके डिफरेंट टूल्स कौन कौन से हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स एंड दिस इज़ पर्सनल सेलिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द मीनिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग। क्या कॉन्सेप्ट है पर्सनल सेलिंग का? पर्सनल सेलिंग इज ऑल्सो नोन एज द डोर टू डोर सेलिंग, विच इज़ फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन द बायर एंड द सेलर। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ एन आर्ट ऑफ परसुएशन इन विच द सेल्स पर्सन ट्राइज टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर एंड ऑल्सो ट्राइज टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। यानी कि पर्सनल सेलिंग, जिसे हम डोर टू डोर सेलिंग का भी नाम देते हैं, इसमें बायर और सेलर के बीच में एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड होता है, या सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं ये एक परसुएशन की वो आर्ट होती है जिसके बेसिस पर एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन अपने कस्टमर के कॉन्फिडेंस को विन करना चाहता है, जीतना चाहता है, और इसके साथ साथ वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की इम्पोर्टेंस को भी जानने के एफर्ट्स करता है। तो हम इस पर्टिकुलर प्रमोशन मिक्स के टूल को पर्सनल सेलिंग का नाम देते हैं। इस पर्टिकुलर सेलिंग का एक बेनिफिट और है, दिस ऑल्सो हेल्प्स टू इंटरेक्ट विद द सेलर एंड द कस्टमर एंड एट द सेम टाइम ट्राइज टू नो द क्वेरीज एंड द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू द कस्टमर्स। यानी कि अगर आपको सेलर के साथ में एक प्रॉपर इंटरेक्शन को सेटअप करना हो तो ये जो टूल है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, और इसके साथ साथ आप अगर डिफरेंट टाइप की क्वेरीज करना चाह रहे हो अपने कस्टमर के साथ में, तो इस पर्टिकुलर टूल के बेसिस पर ऐसा किया जा सकता है। और इसके साथ साथ आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के डिफरेंट बेनिफिट्स के बारे में भी इस पर्टिकुलर टूल की हेल्प से ज़्यादा डीपली इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा सकते हो इन कंपेरिजन टू अदर टूल्स। नाउ वी कम टू द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। अब बात करेंगे कि पर्सनल सेलिंग की डिफरेंट डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं। तो इसमें मैं कुछ पर्टिकुलर बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करूंगा। द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन वाज गिवन बाय द फिलिप कॉटलर। तो फिलिप कॉटलर के वर्ड्स में पर्सनल सेलिंग इज अ टाइप ऑफ पर्सनल और लोकल प्रेजेंटेशन बाय द फर्म्स सेल्स फोर्स फॉर द मोटिव ऑफ मेकिंग सेल्स एंड बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप। यानी कि पर्सनल सेलिंग एक तरीके से पर्सनल या लोकल प्रेजेंटेशन को डिफाइन करता है जो फर्म की सेल्स फोर्स के द्वारा फॉलो किया जाता है, जिसका पर्पस होता है सेल्स को कंप्लीट करना और इसके साथ साथ कस्टमर्स के साथ में रिलेशनशिप को प्रॉपर्ली मेंटेन करना। तो कस्टमर्स के साथ में रिलेशंस को मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेल्स को फाइनल टच देने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्म की सेल्स फोर्स है उसके द्वारा एक पर्सनल या फिर लोकल प्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट को फोकस किया जाता है, जिसे हम पर्सनल सेलिंग का नाम देते हैं। ऐसा एक और डेफिनेशन है, दैट इज़ इन द वर्ड्स ऑफ W.J. स्टैंटन। उनके अकॉर्डिंग पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल पर्सनल कम्युनिकेशन इन कंट्रास्ट टू मास रिलेटिवली इम्पर्सनल कम्युनिकेशन ऑफ सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड अदर प्रमोशनल टूल्स। यानी कि पर्सनल सेलिंग में हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल पर्सनल कम्युनिकेशन को इन्वॉल्व करते हैं। यानी कि अगर इसको हम बाकी के प्रमोशनल टूल से कंपेयर करें, जैसे कि सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, तो इनमें क्या होता है, इनमें हम इम्पर्सनल कम्युनिकेशन को फोकस करते हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो पर्सनल सेलिंग है वो इंडिविजुअल पर्सनल कम्युनिकेशन को फॉलो करती है। ओके, वन मोर डेफिनेशन वॉज गिवन बाय द कंडिफ एंड स्टिल। कंडिफ और स्टिल के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन इसकी? पर्सनल सेलिंग इज काइंड एज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. It includes not only individual but social behavior
ईच ऑफ द इंडिविजुअल इन फेस कंट्रास्ट सेल्स पर्सन और प्रॉस्पेक्ट इन्फ्लुएंस द अदर्स। यानी कि ये एक पर्टिकुलर मेथड है कम्युनिकेशन का जिसमें हम इंडिविजुअल के साथ साथ सोशल बिहेवियर को भी प्रॉपर फोकस करते हैं। यानी कि जिस पर्टिकुलर पर्सन से कम्युनिकेशन सेटअप किया जा रहा है सेल्स फोर्स के द्वारा, वो उसके इंडिविजुअल बिहेवियर के साथ साथ सोशल बिहेवियर पर भी फोकस करता है और उसके बेसिस पर वो उसको प्रॉपर्ली इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने एफर्ट्स करता है। तो इस टूल को हम पर्सनल सेलिंग का नाम देते हैं। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पर्सनल सेलिंग एंड दिस इज अबाउट द फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। The features of personal selling define the particular characteristics which are related to personal selling. It includes various points. क्या क्या points है इसके अंदर? हम पहले point की बात करते हैं। The very first point is face to face interaction. This is the first feature of personal selling and it means that there is face to face interaction between buyers and sellers. The seller tries to understand the needs of the buyers and provide the product matching the customer needs. Through this feature, the salesman helps to tries to persuade the customers for a particular product and make a healthy relationship between them. Clear? तो सबसे बड़ा फीचर क्या है इसका? सबसे पहला फीचर है कि जो पर्सनल सेलिंग है वो एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है जिसमें जो बायर्स और सेलर्स हैं वो फेस टू फेस बेसिस पर एक दूसरे से अपने कम्युनिकेशन को सेटअप करते हैं। इस फेस टू फेस इंटरेक्शन में जो सेलर है वो बायर की डिफरेंट टाइप की नीड्स को प्रॉपर्ली समझने के लिए एफर्ट्स करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हुए बताता है कि कौन से प्रोडक्ट उसके लिए मोस्ट सुटेबल हैं जिसके बेसिस पर वो अपनी नीड को कम्प्लीटली सेटिस्फाइड कर सकता है। इस पर्टिकुलर फीचर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो सेल्समैन है वो कस्टमर को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए परसुएड करने के लिए एफर्ट्स करता है और अपने कस्टमर के साथ में एक हेल्दी रिलेशंस को मेंटेन करता है। क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड फीचर। सेकंड फीचर इज टू वे डायलॉग। दिस इज द सेकंड फीचर ऑफ पर्सनल सेलिंग and it means that there is a two-way dialogue between the customers and the sellers in personal selling. सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है ये कि केवल एक ऐसा टूल है प्रमोशन का ये जिसमें कस्टमर और सेलर के बीच में एक टू वे डायलॉग एस्टेब्लिश होता है। द कस्टमर विल रिस्पॉन्ड in case he has certain objections while the seller will respond with an appropriate solution to customer problems. यानी कि जब किसी भी कस्टमर के पास कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्शंस अवेलेबल होते हैं प्रोडक्ट के रेफरेंस में, तब क्या करता है वो एक प्रॉपर रिस्पॉन्ड देता है सेल्स पर्सन को, बताता है कि क्या क्या कमियां हैं प्रोडक्ट के अंदर और क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं उसके बारे में प्रॉपर एक रिस्पॉन्स उसका आता है। और जब हम सेलर की बात करते हैं तो सेलर जब कस्टमर को उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है तब वो रिस्पॉन्स अवेलेबल करता है अपना। तो इस तरीके से ये एक टू वे डायलॉग प्रोसेस होती है। A salesman always thinks that whenever I talk to a customer, I can completely satisfy the customer for my product so that my customer gives me a positive response to my product. So this is the reason that two-way dialogue is a very effective feature for any selling procedure. क्योंकि जब सेल्स पर्सन किसी भी कस्टमर से इंटरेक्शन सेटअप करता है, उससे बात करता है, तो वो सोचता है कि मेरे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मैं उसको कम्प्लीटली सेटिस्फाइड कर दूँ। अगर कस्टमर मुझसे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर वो मेरे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को थिंक करते हुए जो सेल्स पर्सन है वो अपने कस्टमर के साथ में एक टू वे डायलॉग को सेटअप करता है जैसे कि वो अपने सेलिंग प्रोसीजर को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सके। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड फीचर एंड द थर्ड फीचर इज इमीडिएट फीडबैक। दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिट और फीचर ऑफ पर्सनल सेलिंग एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन is that various immediate feedback of consumers that will help the salesman to act accordingly. क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जैसे ही आप कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हो तो तुरंत आपको उसका फीडबैक मिलना
शुरू हो जाता है। अगर मैं इसको बाकी अदर फॉर्म्स ऑफ प्रमोशनल टूल से कंपेयर करूं तो उनके मुकाबले या उनके कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर टूल के बेसिस पर कंज्यूमर का फीडबैक सबसे जल्दी आता है। इस पर्टिकुलर फीचर में जो सेलर है वो हमेशा कंज्यूमर के फीडबैक को रिसीव करने के लिए अपने एफर्ट्स करता है, क्योंकि कंज्यूमर एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जो ये बता सकता है कि उसके प्रोडक्ट के बारे में उसकी क्या ओपिनियन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये अच्छा प्रोडक्ट है या फिर एक बुरा प्रोडक्ट है, क्या वो उसको परचेस करने के लिए रेडी है या वो कौन कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से वो उस प्रोडक्ट को परचेस करना नहीं चाहता है। तो एक प्रॉपर फीडबैक उसको मिल जाता है तुरंत। ये सबसे बड़ा फीचर है इस पर्टिकुलर टूल का। द नेक्स्ट फीचर इज आर्ट ऑफ परसुएशन। दिस द फोर्थ फीचर of personal selling, and it means that in personal selling, salesperson persuades the customers to buy the product. He convinced the customers and win his confidence so that sales are achieved. तो चौथा फीचर है ये पर्सनल सेलिंग का। क्या मतलब है इसका? पर्सनल सेलिंग में जो सेल्स पर्सन है वो हमेशा अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कस्टमर्स को परसुएड करने के लिए अपने एफर्ट्स करता रहता है। उसका पर्पज़ होता है कि किसी भी तरीके से वो अपने कस्टमर को कन्विंस कर दे, उसके कॉन्फिडेंस को विन कर ले, जिससे कि सेल्स को प्रॉपर्ली अचीव किया जा सके। इफ़ एनी कंपनी और रियल लाइफ, अ गुड सेल्समैन इज कंसिडर्ड टू बी अ पर्सन हु शुड इन्फ्लुएंस और सेटिस्फाई अ कंज्यूमर टू हिज प्रोडक्ट सो दैट द कंज्यूमर इज इंड्यूस्ड टू बाय एंड यूज द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो एक अच्छा सेल्समैन कौन होता है? वो पर्टिकुलर पर्सन जो अपनी ओपिनियन से अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कस्टमर को कंप्लीटली सेटिस्फाइड कर दे और उसकी वजह से कस्टमर इतना ज़्यादा इंड्यूस हो जाए कि उसे प्रोडक्ट परचेज करना पड़ जाए, तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन को गुड सेल्स पर्सन की कैटेगरी में रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, फ्लेक्सिबल। फिफ्थ फीचर है ये पर्सनल सेलिंग का। क्या मतलब है इसका? क्योंकि जो प्रोडक्ट के नेचर वेरीड होते हैं वहाँ पर्सनल सेलिंग का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और प्रोडक्ट के नेचर में वेरिएशन होने की वजह से कंज्यूमर की प्रेफरेंस भी क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। जैसे जब हम बात करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, तो वहाँ पर हमें पर्सनल सेलिंग स्टाइल के बेसिस पर ही प्रोडक्ट को सेल करना होगा। अगर पर्सनल सेलिंग टेक्निक फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो फिर प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग कस्टमर को परसुएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है पर्सनल सेलिंग की, जिसके बेसिस पर आप कस्टमर्स को प्रॉपर्ली परसुएट कर पाने में कामयाब हो पाते हो। लास्ट फीचर इज सेटिस्फैक्शन। सबसे सिक्स्थ और यूनिक फीचर है पर्सनल सेलिंग का। और किस वजह से है ये? क्योंकि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सेटअप हो पाता है पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर बिटवीन द सेलर एंड द टारगेटेड बायर, और इसके बेसिस पर एक सेटिस्फैक्शन गेन हो जाता है किसको? कस्टमर्स को, क्योंकि सेलर्स की तरफ से प्रॉपर एफर्ट्स किए जाते हैं और इससे उसका मेन पर्पज़ क्या होता है? किसी भी तरीके से कस्टमर को प्रॉपर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना। तो ये इसका एक मेन फीचर रहता है। सो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। थैंक यू।